तो चलिए भाइयों से जानते हैं हम केंद्र में जो किसान जो है पंजाब के, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी को जो है फिक्स कर दिया जाए। तो ये लोग भी किसान हैं, तो इनसे भी जानते हैं उनकी राय की क्या है उसको लेकर। तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे उस पर। जैसे पंजाब का और हरियाणा का किसान लोग शुरू से बहुत पहले से आंदोलन कर रहे थे। कई किसानों का जान भी गए वहाँ, है ना। सरकार इस मुद्दे को बहुत ही माने तुच्छता से लिया और इस बीच हमारे बहुत सारा किसान का शहादत भी हुआ। और जैसे आरपी रेट की बात है, एमएसपी रेट की जैसे चर्चा हुई, तो उसमें भाई एक चीज़ का क्यों होना भाई, उत्पादन तो किसान धान का भी कर रहे हैं, रागी कुटकी का कर रहे हैं, सरसों का कर रहे हैं, दलहन तिलहन का कर रहे हैं। तो एक शासन अपना व्यवस्था बनाए और इसको एक निर्धारित करें कि भाई आप जैसे किसान उत्पादन कर रहे हो। अभी हमारे राज्य में धान का ही खरीदी होता है छत्तीसगढ़ में, तो धान का ही एमएसपी रेट तय हुआ है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम धान ही नहीं, दलहन तिलहन भी उत्पादन करते हैं। जैसे दलहन तिलहन में कहा जाए लाखड़ी है, रहर है, और मसूर है, चना है, और तिलहन में कहा जाए तो सरसों है, तीली है। तो इनका भी कहीं न कहीं रूप से एक संग्रहण ये बनाइए, आप संग्रहण केंद्र बनाइए, वहाँ खरीदी कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोसाइटी जैसे धान खरीद रहे हैं वही केसरम आपको लेना है, केसरम मत लीजिए। आप एक जैसे ब्लॉक होता है तो ब्लॉक में अपना व्यवस्था बना लीजिए। क्या ये सब फसल धान टाइप का सभी नहीं लेते हैं, सभी किसान नहीं ले पाते हैं। किसी के यहाँ पानी की समस्या है, किसी के यहाँ कुछ भी सूखा रहता है गर्मी में, तो जिसके पास पानी का व्यवस्था है वो लोग ये सब फसल लेते हैं। तो इनका भी कुछ व्यवस्था कीजिए। सभी फसलों पर एमएसपी तय होना चाहिए। हाँ, ये सभी फसलों पर होना चाहिए और ये चीज़ हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि अभी सरकार जो है वो तय कर दिया, इसके बाद में कोई दूसरा सरकार आया, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई किसान अन्नदाता के रूप में सामने आया है। आज भी कहा जाता है पालनहार के रूप में किसान को, जो पूरा अपितु छत्तीसगढ़ को नहीं पूरा भारत को अन्नदाता कहा जाता है किसान को। तो उनका हक मारने में उसको मिलता क्या है, ये हम जानना चाह रहे हैं। किसी रूप से भाई किसान का हक मार रहे हो। जैसे हमारा धान खरीद लिए, बाकी चीज़ को अन्यत्र हम बिचौलिया के पास बेच रहे हैं या कोचिया के पास बेच रहे हैं, तो हमको जो मूल्य मिलना चाहिए, जितना हम लागत लगाए हैं, किसानी कर रहे हैं, जितना लागत हम लगाए हैं उतना तो हमको मिल नहीं पा रहा है। तो हम घाटे का किसानी क्यों करें। इसीलिए 80 से 90% हमारे गांव में दलहन और तिलहन का फसल कम हो गया। नहीं तो हम बता रहे हैं आज भी हमारे गांव में इतना लाकड़ी और त्योरा हो रहा था। बहुत रही भाई, एकदम बहुत होत रही से। अब वहाँ गाड़ा दुगाड़ा गलत हो जाए। आप मन कितना बोते हैं? 2 एकड़ 3 एकड़ का अपन जब का किसानी इस तक कम बोए, हाँ, है ना। हाँ, जैसे 5 एकड़ किसानी है किसान के पास, तो हम 5 एकड़ में बोन। हाँ, तो 5 एकड़ में कम से कम हमारे पास 1 एकड़ में 3 क्विंटल के अगर हिसाब से भी होए उतेरा में, है ना। उतेरा ऐसे बारिश के दिन में धान लुए पहली छीता ना ओले उतेरा कहते, उतेरा में छीता ना, तो कम से कम 1 एकड़ में 3 क्विंटल, तो 5 एकड़ के किसान है ना, तो 15 क्विंटल हो जाए। तो कहीं न कहीं रूप से हमारे किसान मन भर आय के एक स्रोत बन जाए। यह पहली भी चलत रही, आज भी चलत। अब एक का हुई से सबसे पहली प्राथमिकता जानवर के सब परेशानी। सबसे दयनीय स्थिति किसान के न स्थिति परिस्थिति बिगड़े के सबसे पहली आवारा पशु, हाँ जानवर थे। हाँ, हमारे गांव जैसे जानवर है, ठीक है। हमारे गांव के जानवर ला तो हम कहीं न कहीं रूप से अपन गांव के व्यवस्थित रूप से सामाजिक दबाव या ग्रामीण दबाव के रूप से किसान मन ला बोलत हन भाई तो जानवर पाले ते बांध के रख। तो अन्य से आवारा पशु आते, ठीक है। आवारा पशु आ गए तो बोला हम कहीं दूसरा जगह अन्यत्र नहीं छोड़ पाते ना, न गौठान नहीं है, न कोई जगह कहीं व्यवस्था नहीं है। पहली कारी से अभी कुछ साल पहली पूर्व जे रही से सरकार ते कहीं न कहीं गौठान खोले रही से,
तो आवारा पशु आए तो अभी बंद कर दी इसने अभी जो सरकार है। बोलना चाहता हूँ भाई कि पहली कहीं न कहीं रूप से व्यवस्था बन जाए कि आवारा पशु आए तेला जाके गौठान में छोड़ दें, कहीं न कहीं रूप से फोन में बात करन भाई तुम्हारे गांव में जानवर ल छोड़बो, जगह है कि नहीं हमारे गांव 10 टन के 10 हमारे से छोड़ दे 10 टन लो कोई जगह, तो कहीं न कहीं रूप से व्यवस्था बनान गांव में। हमरो गांव रही से गौठान तो हमरो गांव में कहीं रोजगार गारंटी के माध्यम से कहा चाहिए कहीं के माध्यम से पैरा इकट्ठा करत रहें, पैरा इकट्ठा करें तो कुछ जानवर ला हमरो गांव में व्यवस्थित रूप से रोक सकत रहें, ये सब खत्म हो गए। अब जानवर एक दुख में आदमी है दलहन तिलहन के फसल अब नहीं ले पात, तो ये है किसान के नाकामी न है, सरकार के नाकामी है। भाई किसान तो पैदावारी करे पर आज भी तैयार है, बाकी शासन प्रशासन हमला सहयोग नहीं कर पात किसान ला कहीं कहीं। हाँ, इनका कहना है कि सरकार जो है सही व्यवस्था करे इसको लेकर। और शंभू बॉर्डर पे जो है किसान जो है आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत मौतें भी हुई थी आंदोलन को लेकर, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ एक बार भी नहीं गए, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो बस यहाँ वहाँ बस घूमते रहते हैं और कुछ नहीं है वहाँ। जबकि किसान को अन्नदाता समझते हैं, तो अगर अन्नदाता समझते तो वहाँ पे जाते और एक बात अपना पक्ष रखते कि ऐसा सा बात है करके, तो वहाँ किसी भी प्रकार की बात नहीं की। जितने भी केंद्र मंत्री हैं वो लोग देखने भी नहीं गए, कोई भी नहीं गए हैं, जबकि वहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे ही खत्म हो गए हैं। किसी की जानकारी ले सकते थे, बस यहाँ से बस एक समिति गठित करके भेजते थे और समिति नादारद रहते थे। अभी तक इतना सारा आयोग आया, किसी आयोग का कोई निराकरण नहीं किया गया। सबसे बड़ी दुख की बात यही है, किसान के लिए कुछ नहीं है ना, किसान बस वोट बैंक है और कुछ नहीं है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार, चाहे किसी भी सरकार की हो, किसान सिर्फ एक वोट बैंक है और उसके अलावा कुछ नहीं है। जब चुनाव आता है तो अपने फायदे के लिए सिर्फ किसान ही दिखते हैं, बाकी और कोई नहीं दिखते हैं। बाकी राज्य मतलब सरकार देखा जाए तो भी जितने भी शासकीय कर्मचारी है उनका वेतन में वृद्धि करते जा रहे हैं, लेकिन किसान के किसी भी क्षेत्र में दलहन तिलहन जो भी हो, धान हो जो भी हो, उसकी MSP में किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया जा रहा है, न तो बढ़ा रहा है, बस वहीं पे स्थिर कर देते हैं। अब भाई 150 रुपये में क्या होता है बताइए ना, 1 क्विंटल में 150 रुपये बढ़ाए तो क्या बढ़ाया? और MSP जो लागू करे तो परमानेंट के लिए लागू करे और खरीदी सरकार अपने अंदर में करे। तो बिचौलिया जो सिस्टम होता है जैसे कि 2400 रुपया नुकसान है ना किसान को, तो बिचौलिया सिस्टम भी खत्म कर दे यहाँ से। तो हमको जो पूर्ण रूप जो है, जैसे कि धान हमारे यहाँ मतलब गांव में वो 8 ही 10 किलो के पास धान होगा, बाकी पूरा मंडी में चला गया है। अगर बाद में कभी जब पैसे की जरूरत पड़े तो उससे कर्जे में लेते हैं, उससे कर्जे में लेते हैं। हमारे पास तो पैसा ही नहीं रहता। जैसे दिवाली में बच्चे के लिए किसी के फटाके लेने हैं, कपड़े लेने हैं, उसके लिए पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा? हम तो सभी धान तो वहाँ बेच के आए हैं। तो उस समय अगर हमारे पास धान रहेगा तो सरकार के पास जाके बेचेंगे दिवाली से पहले, है ना, दशहरा के नवरात्रि में बेच देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो बच्चे के लिए कपड़े लेंगे, फटाके लेंगे, सब किसी है। तो सरकार वो चाहती नहीं है। ये देते हैं अभी मुफ्त में चावल, मेरा तो फिजूल टाइप का लगता है भाई। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल दे रहे हैं, लेकिन वो तो गरीब बना रहे, वो तो गरीब बना रहे हैं ना, गरीब बना रहे हैं। मतलब विश्व संगठन जो है उसके सामने में करीब 123वां स्थान है भारत की स्थिति गरीबी में। 181 देश में 123वां, पाकिस्तान से भी गरीब हो गए हम, क्योंकि वो तो दिखा रहे हैं भाई हम तो 80 करोड़ जनता को फ्री में चावल दे रहा है, मतलब जता रहा है अपने आप को वहाँ पे कि हम गरीब हैं, मतलब गरीबी दिखा रहा है ना वहाँ पे। तो उससे अच्छा संगठन में पिछड़ते जा रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी नाकामी है ना सरकार की। भाई उसको गरीब मत समझो, ऐसा किसी प्रकार से दो जैसे कि हम धान खरीद रहे हैं, मतलब धान बेच रहे किसान हैं, तो उसको किसी न किसी प्रकार से फायदा दो ना भाई। हम मुफ्त में चावल दे रहे हैं ऐसा टाइप का मत करे ना भाई, वो चीज़ में ना करे। किसी भी शुल्क ले, 1 रुपया ले, 2 रुपया ले, जैसे भी शुल्क है बांध दे, निश्चित कर दे और उससे खरीदी करे, वो बेनिफिट है ना। तो वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं, तो सरकार तो गर्त में जाएगा ही जाएगा ना। ऐसा कर ना हो। और अभी तो देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा हूँ कि करीब 28 या 25 लाख करोड़ रुपया का कर्जा में भारत है ना, कुछ दिन पहले पढ़ा था विश्व बैंक। हाँ, विश्व बैंक से 28 लाख करोड़। अब कितना होता है भैया, तो मतलब कितना शून्य लगेगा अब ये तो पता नहीं है। लेकिन सरकार को भी इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई कहाँ से आएगा। तो भाई जब मुफ्त में दोगे तो कर्जा में डूबोगे, है ना भाई। कोई भी कर्जा में तो उससे किसी न किसी प्रकार से शुल्क लो जिससे सरकार को भी फायदा हो और हमको खरीदने में भी अच्छा लगे। पहले सोसाइटी होता था क्या है, चावल खरीदना है, जो भी खरीदना है तो वहाँ हम लोग जाते थे तो कुछ शुल्क दे के हम लोग ले आते थे, हमको अच्छा लगता था क्योंकि हम खरीद के खा रहे हैं ऐसा। अभी हमारे घर में अभी सब्जी नहीं कर रहा है तो घर का सब्जी ठीक नहीं लगता, बाहर से खरीद के खाएंगे वही अच्छा लगेगा, ये सिस्टम होता है। तो वैसे ये हो गया है। मेरे हिसाब से सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, राज्य को भी और केंद्र को भी। किसान के बारे में अच्छे से सोचे,
और हमारे किसान भाई भिड़े हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ भी जाएंगे, दिल्ली भी आंदोलन करने के जाएंगे। बस अच्छे से एक बार सूचना मिले। पिछले टाइम भी हम लोग गए थे, यहाँ गए थे, दुर्गा में गए थे। अच्छा। दुर्गा में गए थे, दुर्गा में आंदोलन किए थे, जिस समय राकेश टिकैत आए थे ना, उस समय गए थे हम लोग। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग दिल्ली बॉर्डर भी जाएंगे। बस एक बार अच्छा से ये निर्णय ले लिया जाए, उसके बाद फिर यहाँ से भी हम लोग जाएंगे। ठीक है भैया। धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था किसान भाइयों का दुख और नेताओं को लेकर इनका आक्रोश, और ये चाहते हैं कि जो है धान का समर्थन मूल्य जो है वो फिक्स हो जाए, और उसके साथ साथ जो अन्य फसलें भी होती है जो ये लोग लगाते हैं, जो अभी छूट गया है, तो वो फसलें भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए और इनका जो भी दुख है उनको हल किया जाए।